हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपल टॉक्स। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो स्कूल में है, कॉलेज में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपको स्ट्रेस फील ना हो, कंफ्यूजन ना हो और आप होच पोच में ना रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। 6 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योरली आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपको करना है, सबसे पहला जो ट्रिक एंड टिप्स हैगा, वो है मेक ए रियलिस्टिक प्लान। क्या है इसका मतलब? अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो सेट करना चीजों को, सारे सब्जेक्ट को सेट करना है, उनकी टाइमिंग सेट करनी है कि आपको कौन से टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर कौन से दिन आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको सबसे पहले आपको सब सेट करना है कि आपके सब्जेक्ट देखना है, कितने सब्जेक्ट आपके, ठीक है। फिर आपके पास कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन होते हैं वो देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइमिंग देखनी है, आपको कितने टाइम पे क्या क्या पढ़ना है। तो मान लीजिए आपको सुबह आप उठते हो, तो उठ के आपको 2 घंटा या फिर 1 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इंग्लिश पढ़िए। दोपहर में आप मैथ पढ़ सकते हैं, आप 1 से 2 घंटे, तो आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, जो उसके क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आप शाम को टाइम कोई दूसरा आपका जो अदर सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए, या फिर आप एक टाइम कोई ऐसा कर सकते हैं या एक दिन ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप प्लान बना लेते हो तो आपको एग्जाम की आधे जा सकते तो तभी मिल जाती है आपको, जब आपको प्लान बना लेते हो आप इन चीजों की, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको किस दिन क्या करना है और आपको ये पता रहता है कि ये चीज आपका कवर हो गया है और ये चीज बची है। तो इस हिसाब से आपका टाइम बच जाता है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, अब ये इतना बाकी है, अब इतना हो गया, मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी। नेक्स्ट, दूसरा दूसरा आपको क्या फॉलो करना है, आपको जो दूसरा टिप एंड ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, दूसरे में आपको यूज करना है 10 to 5, 30 to 10 एंड 45 to 15। ये क्या है, दूसरे ट्रिक का नाम है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता दिया भाई। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा, मैं हूं ना, तो मैं बताऊंगा आपको अच्छे। इसका मतलब क्या है, यदि आप बिगिनर हो, आप नए नए हो, मतलब कि एग्जाम की तैयारी करने में आपने कभी सीरियसली कभी एग्जाम को नहीं लिया है, आप जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया कि आपको सीरियस होना चाहिए लाइफ में, एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है अच्छे से। तो क्या करना है, यदि आप बिगिनर हो तो आपको करना है 10 मिनट पढ़ना, फिर इसको 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना, फिर 10 मिनट पढ़ना, फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना। तो आप ऐसे करके 1 से 2 घंटा स्टार्टिंग में पढ़िए। तो आपको क्या होगा, उससे धीरे 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 जो आपका मेमोरी है, जो आपका दिमाग है, वो प्रिपेयर होगा, धीरे धीरे चीजों ग्रैप ग्रैप करने लगा। यदि आप एक ही बार में लोड डाल दोगे, कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, नथिंग विल एंटर इन योर हेड। तो क्या होगा, उससे होच पोच हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। और फिर आपका इसके बाद आपको इंक्रीज करना धीरे टाइमिंग। फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट पढ़ना, कंटिन्यू नॉन स्टॉप पढ़ना उसको 15 मिनट तक, कोई किसी भी टॉपिक को। और फिर इसको क्या करना है, 5 से 7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर दोबारा 15 मिनट पढ़ना, 5 से 7 मिनट, ऐसे क्या करना है, इसको कम से कम एक एक हफ्ते तक हर एक इसको ना, मतलब कि फॉलो करना है आपको, हर एक टिप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रिक्स को। तो जब आप एक हफ्ते कम कम से कम एक हफ्ता फॉलो करेगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। और फिर आपको करना है, उन चीज़ों को लिखना भी है, जो आप पढ़ रहे हो लिखने की कोशिश करना, तो वो चीज़ निकल निकल के बाहर आएगी। दिमाग के अंदर जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग में जो भी घुसा है, आपने जो समझते हो पढ़ के, उसको लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। बुक्स की लैंग्वेज में मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि रटना इतना जरूरी नहीं है जितना उसको समझना जरूरी है। जब आप उसे समझ लेते हो और अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो चीज़ क्या है, जल्दी आती है। तो इस टिप को, दूसरे टिप को फॉलो कीजिए, बहुत ही रामबाण टिप आएगी। मैं भी स्कूल में किया करता था और अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, तो आप करोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद आप टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाते रहना, कंटिन्यू 45 मिनट पढ़ना, फिर 15 मिनट का गैप लेना, तो ऐसे धीरे धीरे आपका क्या है, टाइमिंग को आप बढ़ाते रहना। चलिए, जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप हैगा वो ये है, क्या है, कि जो भी आपने मेमोराइज किया है उसका क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको अंडरस्टैंड करना, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री जब आपने पढ़ा तो आपको क्या करना है, इसको सोचना है, आपको इमेज अपने दिमाग में ना पिक्चर क्रिएट करना है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप तौर पे बता दूं कि जब आप सोते हो, तो
आपको सपना आता है, तो सपना कैसे आता है आपको? क्योंकि आप क्या करते हो, जो आपका दिमाग है वो है ना, उसको सोचता है, तो आपकी आंखें बंद रहती है तो आपका दिमाग उसको इमेजिन करता था सोच समय, तो आपका दिमाग उस समय आपके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन आप अपने दिमाग को कब कंट्रोल कर पाते हो? जब आप जगे होते हो। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो चीजों को। तो जो जो वो भी आप पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर जियोग्राफी पढ़ते हो, उसको आप पढ़ना और उसको पढ़ के ना इमेजिन करना। जब आप इमेजिन कर लोगे, उसके बाद क्या करना, उसको अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करना, या फिर अपने किसी फ्रेंड को या किसी को उसको एक्सप्लेन करना अपने शब्दों में। तो जब आप उन चीजों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने लग जाओगे, इसका मतलब क्या है कि आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे, तो क्या होगा, आप उस टॉपिक में या सब्जेक्ट में आप क्या सक्सेस हो जाओगे। सॉरी, टंग ट्विस्टर का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरी टंग बस स्लिप ऑन लग गया है तो ढंग से बोल नहीं पा रहा बीच में, इसलिए सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे जो चौथा जो स्टेप है वो है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, एग्जाम्स पेपर रहेंगे, आप उनको देखना, या फिर जो एग्जाम की सीरीज होगी तो आप उसे इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप जैसे बुक स्टोर से जाके लेके आ सकते हो। तो आप उनको पढ़ना, जब आपकी मतलब की तैयारी हो जाएगी सब चीज़ों की, आप फिर उनको प्रैक्टिस करना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना और देखना कि पहले के एग्जाम कैसे आते थे, उनमें क्या क्या पूछा जाता था। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आप उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करना। जब आप उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे तो क्या है, 98% तो आप क्या आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी इन सब चीज़ों को फॉलो करते करते हुए। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पक्के सबका करना है। जब आप कर लोगे तो आप क्या है, एग्जाम की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो आपने ऐसे बहुत से लोगों ने सोचा होगा, भाई हम तो ना अ, डिब्बी में तेल डाल डाल के अपनी आंखें रात अपनी जो रातें हैं काली करते थे। आपने पुराने लोगों से सुना होगा, टीचरों से या कई लोगों से सुना होगा कि हम रात के 2-2 4-4 बजे तक पढ़े, हम पूरी रात सोते नहीं थे। तो आपको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। उन्होंने कैसे ना कैसे कर लिया था, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है पढ़ने का। दैट इज़ फुलिशनेस। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दिन का समय होता है काम करने के लिए, जिसमें आपको काम करना है, चाहे आपका स्टडी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो। तो दिन में आपको पढ़ना है और रात में लेट नाइट नहीं पढ़ना है। रात को एटलीस्ट आप 10 से 11 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, लेट नाइट नहीं पढ़ना है। 6 से 8 घंटे की नींद आपको 24 घंटे में लेनी ही लेनी है। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए और दिन में भी आप सोइए, लेकिन पावर नैप लीजिए। 15 से 20 मिनट का सोइए स्टडी के दौरान, सिर्फ पावर नैप लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, नहीं तो आपका क्या लेज़ीनेस आएगी आपके अंदर, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना है, टाइम से सोना है, लेट नाइट मत पढ़ना, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। लेट नाइट पढ़ाई करोगे तो नेक्स्ट डे आप टायर्ड हो जाओगे, नेक्स्ट डे आपका थकान फील होगी, तो इसलिए टाइम से सोना। 8 घंटे की नींद तो पूरी करना है आपको 24 घंटे में, और दिन में पावर नैप भी लिया करना। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना और अच्छा पानी पीना है। उससे क्या करोगे, आप एनर्जी फील करोगे, आपकी बॉडी आपके और ब्रेन में तक एनर्जी नहीं जाएगी, तब तक आप किसी चीज़ को फोकस करके पढ़ ही नहीं सकते, आपकी स्टडी कर ही नहीं सकते। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जो छठा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है खुद में बिलीव करना। तो फ्रेंड्स, अनटिल अनलेस आप खुद में बिलीव नहीं करते हो कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, इतने मार्क्स मैं कैसे लाऊंगी, कैसे लाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा बिलीव करते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके लिए होता है। तो सबसे पहली चीज है अपने आप में बिलीव करना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ चीजों को, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ मैं से। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो या कोई भी आप ऐसा काम करते हो, तो वो एक दिन आके उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हो दोस्तों। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे और आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। सिर्फ बोलना ही नहीं बट करना भी है। बोलना करना एक साथ चलना चाहिए आपका, तभी आप सक्सेस कर पाओगे। और कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना दूसरों से कि अरे वो बहुत उसको तो याद होता है जल्दी, मेरे को याद नहीं हो पाता है, मैं कमजोर हूँ, ये है वो है। अपने आप को एक्सक्यूज मत देना कभी दोस्तों। अपने आप में बिलीव करना। सबकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट है, किसी की फास्ट है, किसी की मीडियम है, किसी स्लो है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सक्सेस सिर्फ स्पीड वाले को मिलती है। ऐसा दुनिया में किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। और कोई बोलता है ऐसा तो वो गलत बोलता है, वो एक नेगेटिव बंदा है, आप उसकी बात मत मत सुनना। यदि आप अभी स्लो हो तो कछुए को जानते हो आप, कछुआ जो कैसे रेस जीतता है, स्लो चलता है लेकिन कंसिस्टेंट रहता है अपनी दौड़ में, वो उस दौड़ को जीत लेता है। वैसे ही ये स्टडी एग्जाम आपकी एक दौड़ है। आप भले ही आप स्लो लर्नर हो,
धीरे-धीरे सीख रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। आप नॉर्मल लर्नर हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। और आप स्लो लर्नर हो, आप भी टॉप मार सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप स्लो रहोगे लेकिन एंड आते-आते ना जो मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, आपका नाम टॉप नंबर पे होगा। तो खुद में बिलीव करना सीखिए और कंसिस्टेंट रहिए, श्योरली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो ये मैं इस चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ जो कि लाइफ में लोगों के काम आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को दबा लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में।